इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की शाम में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजा से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरा करके एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने में रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी तक कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की, सभी की रक्षा करे। कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार थी जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद ने भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लाने गई, जहां से वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याऊ सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों के साथ प्रार्थना की, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार करके बदली छोटी भाभी ने अपने आप को कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू को संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। ठीक है जी। तो बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की बाइली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कई रोज तेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। अब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी बाइली है, तुम मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी बाइली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ के गरुड़ पर पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता से पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं थी। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कोंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता बोली कि मेरी कोख से तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में 7 बहुएं मिलेंगी, 7 बेटे मिलेंगे। तो जाकर रुजमान करा, 7 हुई बहाना कर 7 कढ़ाई करना। वहाँ घर लौट कर आई तो देखा 7 बहु 7 बैठी, खुश हो गई। उस दिन से अहोई बनाई, 7 उजमान की, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पूजा करो। कई छोटे बच्चों को याद करने लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को देखा, चाची तो कुछ मान रही थी, खूब अजमान हो रहा था। इस प्रकार ये चीज़ बनाई जा रही है। वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, तो आगे जाकर आप इसको सुन सकते हैं। तो अंत में क्या हुआ, मैं अंत में आपको सीधा अंत में बता देता हूँ। काफ़ी देर जागने की आवाज़ आई तो तुमने मेरी कोख कैसे छुड़ाई। तो बोला चूर्ण कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की हुंकार बनने तथा परिवार को कोख खोलिए। अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अहोई अष्टमी आप सभी की संतान को सुरक्षित रखें।